जहां पर गुरु जी ने खड़ा कर दिया ना वहीं पर खड़े हो गए। सेवादार भी और जो मेरी माता है बहनें, मेरी माता शक्ति जो मेरी बहनाएं सेवा करती है गुरु महाराज जी के दर में, वो भी एक बार तारीफ के काबिल है, एक बार तारीफ तो बजती है। इंसान अपने घर के अंदर, मैं खुद की बात करता हूँ कि मैं अपने घर में एक कटोरी नहीं धो सकता, एक गिलास तो नहीं मार सकता, लेकिन गुरु घर में आके यहाँ पर देखता है बड़े से बड़े जो बैठे हैं यहाँ पर, जो आपको दिखाई नहीं देते, वो गुरु दरबार में जाकर बर्तन मांजते हैं। ये असली प्रीत होती है। और प्रीत की बात सुनो, चावल 3 प्रकार के होते हैं। एक मोटा चावल होता है जो सस्ता होता है, एक कनी वाला होता है जो सबसे सस्ता होता है, और जो एक अनमोल जिसका मूल्य ज्यादा होता है वो है बासमती का चावल। सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते हैं। ये जो चावल बैठे हैं ये बासमती के चावल है, जिसने बरसात को भी नहीं देखा। आदरणीय हमारे मेघदास जी बैठे हैं, ये हमारे बहुत आदर के समान है, हमारे बड़े गुरु जी के बड़े परम शिष्य हैं, गुरु जी के शिष्य हैं। ये बरसात के अंदर बरसाती पाकर अपने घर से चलकर गुरु के दरबार में पहुंचे। कर लो बातें कर लो। हाँ ठीक है, पता लगना चाहिए ना। कुछ पुराने आते हैं, कुछ नए चले जाते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करते। जिसकी प्रीत गुरु के चरणों से होगी उसको डांट भी खानी पड़ेगी, झिड़कड़ी भी खानी पड़ेगी, गुरु का प्यार भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सभी तरह का प्रसाद होता है गुरु घर के अंदर। वो हमने अपने ऊपर है कि हमने लेना क्या है, हमने क्या लेना है। समागम के अंदर इतना आनंद आया, गुरु जी आपको भी थोड़ी देर में बताएंगे, ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, ज्यादा कर तो गुरु जी को मालूम है। हर दूर से प्राणी आए, बड़ी दूर से संगत आई, बड़े संत यहाँ पर आए, वो भी गुरु जी को जाते टाइम बधाई देकर गए कि गुरु महाराज जी आपने जो ये संगठन, जो राष्ट्रीय संगठन बना रखा है, एक सेवादारों का संगठन बना रखा है ना, अब ये फेल होने वाला नहीं, क्योंकि ये आप सबकी बदौलत है। यहाँ पर हमारे सौरभ जी हैं, डॉक्टर जगदीश जी हैं और डॉक्टर चेपे जी भी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन नाम है। क्योंकि जब गुरु महाराज जी के सैर मारने का हुक्म हुआ तब हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। अक्सर इस डेरे के अंदर ये काम होते रहते हैं कि पैसे जेब में होते हैं, काम छेड़ लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अपने ढोलक बाजे चैन उठाए, मास्टर जी के साथ में आप गांव में जाकर सत्संग करी, गांव में जाकर सत्संग करी। सत्संग से जो भी पैसा इकट्ठा हुआ कि गुरु जी को दे देंगे। गुरु जी ये पैसे लो। गुरु जी बोले किस लिए भाई? कह रहे जी हम लोग गांव के अंदर जाकर सत्संग कर रहे हैं और जो पैसा इकट्ठा होता है ना उससे सैर पाएंगे। और हर गांव में हर घर के अंदर जाकर किसी का दरवाजा खटखटाना, उससे अरदास लेना, यानी कि दक्षिणा लेना, पैसे लेना, पर्ची कटवाना इंसान की नजरों में भीख मांगने के बराबर होता है, क्योंकि ये काम हर एक के बस का नहीं है। ये हमारे गुरु के सेवादार सौरभ जी, डॉक्टर जगदीश जी, चेपे जी और बलबीर जी, कई सारे सेवादार हैं जो घर गए किसकी प्रीत के लिए? गुरु की प्रीत के लिए। और आपके सामने देख लो, घर जाके पर्चा कटवा के पैसे इकट्ठे करके आज इतना बड़ा सैर पाते हैं। सिर्फ किसके लिए? आप संगत के लिए। नीचे संगत करो, ऊपर लंगर बनेगा, ऊपर लंगर खा जाओ। अभी एक समय ये था जहां पर सिर्फ तीन खानों का एक बरामदा था जिसमें कड़ियां पड़ी हुई थी। लेकिन आज गुरु जी की विचारधारा कुछ और है, वो अभी नहीं बताएंगे, जब समय आएगा आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन इतना कुछ तब होता है जब गुरु के साथ सत्संग होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके प्रिय होते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। हर बंदा यहाँ पर आता है सेवा देने के लिए। कोई यहाँ पर जलजीरा चला रहा है, कोई यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक चलाता है समागम में, कोई कुछ।
और एक हमारे भगत जी ऐसे हैं जो यहाँ पर मैसेज उड़ाते हैं। प्रीत है, गुरु जी की प्रीत है। कोई तो कहते हैं इसके पास ज्यादा पैसे है, ज्यादा पैसे वाली बात नहीं है। नकोदर जाते हैं, वहां पर भी लोग उड़ाते हैं, लेकिन अपने ये तो गुरु है जिसने सब कुछ दिया। अगर उसके ऊपर 10 रुपए खर्च भी दिए तो हमारा कुछ थोड़ा घटेगा, क्योंकि तूने ही दिया और तुझको ही अर्पण। और मेरा क्या लागे, मेरा तो कुछ नहीं लगता। तो जी आपको ही अर्पण है, आपने ही दे रखा है। समागम में बहुत ही बधाई के पात्र है ये डेरा। जब हमें दूसरों के कानों से, दूसरों के मुख से सुनाई पड़ता है कि भाई ये छप्पर डेरे में की बार कमाल हो गया, ये जब हमारे को सुनाई पड़ता है तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, क्योंकि मैंने कईयों के मुख से सुना है कि भी आपके बाद डेरे इन छप्पर में कमाल हो गया, बड़ा गजब का समागम हुआ। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, हम कल आए, हम सोचे कि डेरे में जाकर सेवा करेंगे। यहाँ पर देखा 3 बजे ये गुरु जी ने मैट बिछा रखे, बर्तन मांज रखे, सारा कुछ ने बैठ रखे। मैं गुरु जी हमारे हिस्से का काम, मेरे बेटे आप पे बैठ के चाय पियोगा। ये देखो आप, हम आते सेवा करने के लिए। एक दिन पहले मैं 20 बार कह चुका हूं सत्संग के अंदर कि आप के पास अगर समय है तो एक दिन पहले गुरु जी के पास आए, सेवा करने के लिए नहीं। मुझको पता है कि जिसने सेवा करनी वो सेवा करेगा, लेकिन इनसे कुछ सीखने के लिए आओ। क्या सीखना है? गुरु महाराज जी के दरबार में अरदास कैसे होती है, गायत्री जाप कैसे होता है, गुरु जी का पाठ कैसे होता है, नाम पीरो आरती शब्द कैसे गाया जाता है, ऐसे लालतू जीवित कैसे गाया जाता है, ये सीखने के लिए आओ ना। क्या ये मना करते हैं? किसी को मना किया? नहीं किया ना। मैंने भी यहीं से सीखा है। मैं गुरु रविदास जी महाराज जी के बारे में ऐसे मैं नहीं जानता था, लेकिन जितना जानता हूँ किसी डेरे की तरफ से जानता हूँ। अगर मेरे सामने कोई सवाल जवाब करता है ना, मैं गुरु की ओट लेकर ना उसका मुंह बंद कर देता हूँ। ये गुरु जी को पता है, क्योंकि अपने आप को सिर्फ यहाँ लंगर खाने के लिए या झाड़ू पोछे के लिए भी मत आओ, कम से कम गुरु के पास आओ और पानी सीखने के लिए आओ, ताकि आप आने वाली अपनी पीढ़ी को बता सको कि गुरु महाराज जी की सेवा कैसे की जाती है। अगर कल तुम्हारे परिवार में कोई आकर, कोई संत बाबा या कोई भी आकर गुरु महाराज जी की वाणी पढ़े या पाठ पढ़े और पढ़े गलत, आप उसको रोक दोगे, क्योंकि जब आपको वाणी का ज्ञान होगा तब उसको आप रोकोगे। बोले गुरु महाराज की। आया करो गुरु के पास। कहीं तो यहाँ पर आते हैं सिर्फ गुरु जी से कहने के लिए, गुरु जी ताके बना दो बस, तब पढ़ दो जी का, बस हमसे लेट हो रहेगा, तब पढ़ दो भाई, ताके भी पढ़े जाएंगे, शिवहन भी पढ़ी जाएगी, लेकिन अपने आप को भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना। जो ज्ञान, जो भक्ति आपको इस दरबार से मिल जाएगी, गुरु के चरणों से मिल जाएगी, वो किसी कॉलेज में जाकर, किसी ऑफिस में जाकर नहीं मिलेगी। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, हर धर्म के लोग, चाहे इसमें मैं भी हूं चाहे कोई भी हो, सब अपने धर्म के लोग होते हैं, सभी उस रब का नाम लेते हैं। कोई भी धर्म छोटा नहीं है, कोई भी धर्म बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? संसार के अंदर गुरु बड़ा है। अगर गुरु चाहे तो परमात्मा को नीचे ला सकता है, अगर गुरु चाहे तो गंगा को उल्टी भी बहा सकता है, ये सबको पता है। बोले गुरु महाराज की जयकारा पति तान वाले का। तो मैं बार बार यही विनती करता हूँ कि एक दिन पहले आओ, गुरु जी को पकड़ कर बैठ जाओ। बस गुरु जी हमारे को वाणी के बारे में बताओ, हमारे को नाम करो आपकी कैसे गाई जाएगी, गुरु जी की सेवा कैसे की जाएगी। अगर आप गुरु जी के पास आओगे ना, तो गुरु जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। गुरु जी आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि इनके मन की चाहत है कि कोई सीखे, इस दरबार से कुछ सीखे, कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले अपने बच्चों को कुछ तो बताएं। अगर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, भंडारा खाकर चले जाएंगे या ताके या तबीज लेकर या भूख मरवाकर चले जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। बोले गुरु महाराज की। क्योंकि कष्ट तो कटेंगे, या तो कष्ट कटेंगे और कटते आए हैं, चाहे कोई हमारे डेरे का प्रेमी है और चाहे नहीं है, चाहे दूसरे डेरे का प्रेमी है। जो लोग हमारे डेरे की बुराई करते हैं ना, वो भी गुरु के दरबार में चुप के आते हैं पीछे से, गुरु जी बस किसी को बताइए ना,
काजी मैं आपके डेरे में आता, गुरु जी कह रहे चल कोई बात नहीं, मैंने कौन सा इनाम मिलेगा, मैं बता मत, तेरा काम होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, काम यहाँ से करवाते हैं, बाहर जाके डेरे की बुराई करते हैं। हमने खुद देखा, लेकिन ऐसा नहीं, हमने गुरु के दर से, गुरु के दरबार की शिक्षा भी लेनी है। हमें सीखना है कि गुरु के दरबार में सत्संग कैसे होता है, नाम तेरो आरती कैसे होती है, गुरु की वाणी कैसे गाई जाती है। बोले गुरु महाराज की जयकारा पतितान वाले का। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक दो मिनट एक शब्द गुरु महाराज जी के दरबार पर। सजा दो घर तो गुलशन सा, सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरु आवाज रखिए, मेरे गुरुदेव लगे गुटिया भी दुल्हन सी, लगे गुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे गुटिया की दुल्हन सी, लगे गुटिया की दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं।
की आंखें खड़ी हो जाती हैं देखकर। क्यों? बाल उम्र में गुरु के चरणों की प्रीत करी, साथ संगत की सेवा करी, तब जाके यहां पर विराजमान। क्योंकि ये ऐसे नहीं भक्ति मिलती, इसके लिए अपने आप को बहुत कुछ कष्ट देना पड़ता है। हम तो एक चारा लगाकर चैन से सो जाते हैं, लेकिन जो चारे लगाए जाते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं और क्या करके लगाए जाते हैं, ये सिर्फ गुरु महाराज को पता है। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, गुरु गोविंद दाओ खड़े ताके लागू पाए और बलिहारी जाओ गुरु आपने जी गोविंद दियो। ये गोविंद को खिलाते हैं। जब ये बाजन की गोद में पुत्र भी खिला देते हैं। एक मेरा हमारा फेमस है ये आप सबको पता है। हाँ, ये फेमस इसलिए है, इस डेरे के अंदर जो भी मुराद लेके आए कि गुरुजी मुझे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, कोई होगा जो इस दर से खाली लौटा होगा, लेकिन आज तक इस दर से कोई भी खाली नहीं गया। बोलो गुरु महाराज की